एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट एनिमल में स्केलेटन सिस्टम उनके सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एनिमल्स में कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और ये एक ऑर्गेनिक स्केलेटन के ऊपर बनता है। मानव की गतिविधि के कारण समुद्रों का पीएच बढ़ रहा है और पीएच बढ़ने के कारण कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हुई है और इन कार्बोनेट आयन के कम बनने के कारण शेल का कंपोनेंट है वो कम हो गया है। अब हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से शेल केमिकली कंपोज्ड होता है। इन शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं जो कि शेल को बनाते हैं। ये कैल्साइट व अरागोनाइट के बने हुए होते हैं। मोलस्क में ये सॉफ्ट पार्ट व सॉफ्ट जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सभी जो शेल्ड मोलस्क हैं वो समुद्र पे नहीं रहते और कुछ जो एनिमल हैं वो पानी के अलावा फ्रेश वाटर सी वाटर के अलावा फ्रेश वाटर व लैंड में भी रहते हैं। तो ये शेल वहाँ के एनवायरनमेंट में भी इन एनिमल्स को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। शेल की जो स्टडी है उसे हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं और मोलस्क में जैसे जैसे स्पीशीज़ डिफरेंट होती है उसमें शेल की शेप, उसका पैटर्न और उसका ऑर्मेंटेशन जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। करीब 1 लाख लिविंग शेल्स मोलस्क प्रेजेंट हैं और गैस्ट्रोपोड के जो शेल होते हैं उनके अंदर जो मेंटल है वो 3 लेयर के शेल को सिक्रेट करता है। सेंट्रली जो लेयर होती है वो कैल्केरियस लेयर होती है और ये जो कैल्केरियस लेयर होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है। और दूसरा जो है वो टैक्टम होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर कोसेंट्रिक लेयर्स होती हैं उस फॉर्म में ये सिक्रेट होता है। बाइवॉल्व मोलस्क जो हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है, उसके अंदर धंसा हुआ होता है। पेरिओस्ट्रेकम जो लेयर होती है उसे ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये जो आउटर मोस्ट मेंटल का जो फोल्ड है उसकी इनर सरफेस से ये सिक्रेट होती है और जहाँ से आप अम्बू दिख रहे हैं वहाँ से ये सिक्रेट होना स्टार्ट होती है और हर बार जब एक लेयर बनती है तो एक ग्रोथ लाइन बनती है और इन ग्रोथ लाइन से हम उस शेल की लाइफ या एनिमल की लाइफ कितना ओल्ड है उसे जांच सकते हैं। शेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। मोलस्क का जो शेल होता है वो उसका सिक्रीशन मेंटल से होता है और मेंटल जो है सिक्रीशन के साथ साथ उसकी रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस का काम भी करता है। किसी भी तरह की मेंटल में अगर इंजरी हो जाती है, लग जाती है तो शेल की जो शेप है वो और उसका जो शेल का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। जब फूड सप्लाई या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये एनिमल क्या करता है, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है और शेल जो है वो शेल के जो सब्सटेंसेस हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और जब ये बनना बंद हो जाते हैं तब जब धीरे धीरे जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब इसमें ग्रोथ लाइन वापस बनना शुरू हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ शेल। शेल का फॉर्मेशन 2 मेजर फेजेस में होता है। फर्स्ट है सेलुलर फेज। इस सेलुलर फेज में आयन ट्रांसपोर्ट होता है, बेसिकली आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सिक्रीशन होता है।
सेकंड जो है, सेकंड फेज़ में जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के चारों तरफ ये सिक्रीट होकर उससे बाइंड हो जाते हैं। कैल्शियम आयंस और बाइकार्बोनेट्स जो आयन है वो एपिथेलियल लेयर के पास आ जाते हैं, और ये जो कैल्शियम आयन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इम्पोर्ट होते हैं। तो इस तरह एक्स्ट्रा कैल्शियम जब आ जाता है तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, और सीमेंट की तरह प्रोटीन काम करते हैं, और वो उसके साथ बाइंड होकर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है। कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की जब कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है, उससे एक्सीड कर जाती है, तब उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है, क्रिस्टल न्यूक्लियाइजेशन के लिए पॉजिटिव सिचुएशंस बन जाती हैं, और जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टल की ग्रोथ के कारण जो शेल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। मेंटल जो है वो प्रोटीन सिक्रीट करता है। ये जो प्रोटीन्स है वो सीमेंट की तरह काम करते हैं और इन सब क्रिस्टल्स को बांधने का काम करते हैं। शेल मैट्रिक्स, शेल मैट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शेल का जब फॉर्मेशन होता है तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स उसमें रोल प्ले करते हैं। ये मैट्रिक्स के द्वारा एक्स्ट्रा पेलियल स्पेस में सिक्रीट होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या कर रहा है, प्रोटीन को सिक्रीट कर रहा है, और ये प्रोटीन एक्स्ट्रा पेलियल स्पेस में सिक्रीट हो जाते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा पेलियल स्पेस है वहाँ पर प्रोटीन्स के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स, पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन ये भी सिक्रीट होते हैं, और इन सब के सिक्रीशन से ऑर्गेनिक शेल मैट्रिक्स बनता है, और इस ऑर्गेनिक शेल मैट्रिक्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। और जो शेल है वो एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं मेंटल की, उससे सिक्रीट होता है। कैल्सिफिकेशन एंड बायोमिनराइजेशन ऑफ शेल, बायोलॉजिकल जो बायोमिनराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली नेक्रे के फॉर्मेशन में हम उसकी ज़्यादा स्टडी करते हैं। इसका क्योंकि पर्ल बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो नेक्रे है इसके साथ साथ इसमें काइटिन, सिल्क फाइब्रिन प्रोटीन्स, एसिडिक माइक्रोमोलिक्यूल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम के जो आयन है वो गिल्स, गाट और एपिथेलियम से प्राप्त होते हैं या उससे एब्जॉर्ब होते हैं, और ये कैल्शियम आयन हीमोलिम्फ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ये एक्स्ट्रापेलियल स्पेस में जमा हो जाते हैं। एक्स्ट्रापेलियल जेल में जब ये जमा हो जाते हैं तब वहाँ पर एक्स्ट्रा जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उनका डिपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये क्रिस्टल बनकर एक लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। शेल ग्रोथ, अम्बोलन वेंट्रल जो लीनियर एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होकर शेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो ये सेल ग्रोथ से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंडीशंस चेंज होती हैं, तो ये शेल का जो सिक्रीशन है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये डिक्रीज़ हो जाता है। जब लीनियर एक्सट्रैक्शन कम होता है तो शेल का जो बल्क डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जो शीट का जो नेट कैल्सिफिकेशन है उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बल्क डेंसिटी और नॉन कंटिन्यूस लीनियर एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं, या उसको रिज़ल्ट को हम उन दोनों के डिफरेंस से नाप सकते हैं। तो इस तरह
जो शेल्स हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम इकोनॉमिक अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो पर्ल जो कल्चर है उसमें शेल का बनना, उसकी नेक्रे लेयर से पर्ल का फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।